न जाने किस अनादिकाल में यह स्रोत फूट पड़ा था। हरहराता, घरघराता, नाचता, थिरकता यह बढ़ चला, सीमाबद्ध होकर भी असीम में खो जाने के लिए, बिंदु होकर भी सिंधु में लीन हो जाने के लिए। मानव जीवन भी तो यही है। उसी प्रकार यह भी चल पड़ता है जीवन से अमरता की ओर। और भारत के 2.5 करोड़ आदिवासियों में से उनका अधिकांश समुदाय बिहार के वन कछारों में, घाटियों में और पर्वतों के ऊपर निवास करता है। यह आदिवासियों का मेला है। मेला जिसे ये जतरा कहते हैं। उन मेलों में नृत्य और गीत की मादकता होती है, उल्लास का लास्य होता है, मिलन का महोत्सव होता है और होता है जीवन का चरम आनंद। आदिवासी युवक तीर की निशानेबाजियां खेलते हैं। मेला में तीर के निशाने लगाए जा रहे हैं। ठीक है दोस्त। मेलों और उत्सवों में गांव-गांव से आकर झंडे एकत्र होते हैं। हर गांव का झंडा सम्मान के साथ स्थान पाता है। दूर-दूर के लोग मेलों में सम्मिलित होते हैं, आनंद की आकांक्षा लेकर, पारस्परिक उत्कंठा लेकर, दूर-दूर का समाचार जानने के लिए, दूर-दूर तक समाचार पहुंचाने के लिए। मेला उनके साथ है, उनके सपनों के साथ है, उनकी संस्कृति से संबद्ध है। मेला उनका मिलन महोत्सव है। माननीय नेताओं का आगमन उत्साह भर देता है। देखो भाई, प्रगति की दौड़ में भी पीछे न पड़ जाना। और आदिवासियों का जीवन निर्झर मुस्कान की तरह खिल रहा है। छोटा नागपुर और संथाल परगना की पथरीली उपत्यका को उन्होंने उपजाऊ बनाया। वहां की मिट्टी से ये अपने तन की मिट्टी को लड़ाते रहे। हल से कठोर धरती का कलेजा भी कोमल करते रहे। वर्षा आने दीजिए, यह धूल भरी धरती भी चंदन बन जाएगी। और ये उनके गांव हैं, गांव जहां उनका सुख, दुख, जीवन और सपने, जहां वे जन्म लेते हैं, शादियां रचाते हैं, जीते हैं और मरते हैं। यह आदिवासियों का गांव है। बड़े और बूढ़े भी यहाँ बेकार नहीं बैठते। काम से कतराना उनका स्वभाव नहीं। आदिवासी काम को प्यार करता है। बूढ़ी स्त्रियां भी बेकार नहीं बैठती। दाढ़ी से जल लेकर वे जल्दी निकल चलती हैं। घर पर आंच बहती जा रही है, जल्दी चलो, कहीं बच्चा न रो रहा हो। हर गांव का अपना एक चिन्ह होता है। वो चिन्ह देख रहे हैं आप, कैसी लकड़ी की मूर्त है। न्याय अंधा होता है। आदिवासी अंधा बनकर ही अपने मुखिया का चुनाव करता है। तभी तो सच्चा न्याय मिल सकता है। सच्चा न्याय मिलेगा तभी तो समाज सुखी होगा। लो भाई, यहाँ तो झगड़े की बात है। पंचायत में फैसला हो रहा है। खैरियत है कि जल्दी फैसला हो गया। दोनों पक्ष फैसले से खुश हैं। फागुन के अंत में वे शिकार खेलने का उत्सव मनाते हैं। बरा 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 हरो, चलो शिकार खेलने। भादों में वे कर्मा पूजा करते हैं। एक ओर बरसात गाती है, दूसरी ओर आदिवासी गाते हैं। कर्मा के समय
आदिवासियों का उल्लास नृत्य बनकर थिरक उठता है, भादों की नदी की तरह लहरा चलता है। वे डालियों की तरह झूम उठते हैं, पपी की तरह गा उठते हैं। और यह साप्ताहिक हाट है, जहां वे सप्ताह में एक बार मिल लेते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, हाल और समाचार जानते हैं, शादी और ब्याह तय करते हैं, मिलते हैं और बिछुड़ते हैं। ठीक है, बाजार जा रही हो? इतनी जल्दी क्या है? बाजार क्या भागा जा रहा है? जरा धीरे। बाजार की खरीद बिक्री है, कहीं कोई चीज छूट न जाए। देख बे सहिया, माटी कर बर्तन आहे, ठोक बजाय ले बे। लड़की के घर विवाह की बातें चल रही हैं। अच्छा ये लीजिए, विवाह तय पा गया, कई बड़ी खुशी है। दोनों समधी गले गले मिल रहे हैं। बारात की उमंगे हैं, अच्छी बात है। पालकी नहीं तो क्या हुआ, वर कंधे पर चढ़कर आया है। और कन्या पक्ष बारात का स्वागत कर रहा है, सच्चा अकृत्रिम स्वागत। विवाह की रस्में अदा की जा रही हैं। सिंदूर की रंगीनी से दोनों का जीवन रंगीन हो रहा है। सिंदूर का दान, बड़ों का आशीर्वाद ही तो जीवन का संबल है। विवाह के बाद वे गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। विवाह के इस उत्सव में उल्लास भरा उनका नृत्य फूट पड़ा है। आदिवासियों का नृत्य ही उनका जीवन है, अथवा कहिए कि उनका जीवन ही एक नृत्य है। वे हाड़ी पीते हैं, कहीं बदमस्त न हो जाना यारो। ओह बेचारी विधवा गांव के पंचों से मदद मांग रही है। उसे जरूर सहयोग मिलेगा। सहयोग ही तो आदिवासी जीवन का आधार है। आज का आदिवासी शहरों में जाकर भी काम करता है। वे शहरों के काम भी आ रहे हैं।
जिसे जैसा काम मिले। आदिवासी काम से नहीं भागता। देहातों के विद्यालय में शिक्षित होता हुआ आदिवासियों का जीवन अब भारत की प्रगति में आगे बढ़ रहा है। अब समय आ चला है कि ये पिछड़े हुए कहे जाने वाले आदिवासी हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर भारत की प्रगति में सहायक हो जाएंगे। वे पिछड़े हुए नहीं रहेंगे। वे आगे बढ़ रहे हैं अपनी संस्कृति के साथ, अपने उल्लास भरे नृत्य और संगीत के साथ, अपने उत्साह और अनुराग के साथ, अपने जीवन की समस्त आकांक्षाओं के साथ। उनके यहाँ प्रत्येक ऋतु के नृत्य और गीत हैं। वह उनकी शिरा शिरा में उल्लास, उत्साह और उमंग भर रहा है। वह उन्हें बल देता है। वह उन्हें जग और युग के साथ चलने के लिए प्रेरित करता है। वे चल रहे हैं। और चला जा रहा है उनका जीवन स्रोत।